वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल के मैथ्स के सॉल्यूशन है, जो उस एग्ज़ाम के हैं जो कि 19 मार्च 2020 को हुआ था तीसरे शिफ्ट में। तो हमारा सवाल यहाँ पे हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो उसमें आए थे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि एक घन का आयतन अगर 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस घन की एज की लंबाई क्या होगी, मतलब भुजा की लंबाई क्या होगी। घन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्यूब। तो क्यूब और घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 343। तो 343 मतलब हो गया किसका क्यूब, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो ए बराबर 7 हो गया। सिंपल सा सवाल था ये। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अगला हमें इसका मान निकालना है कि कितना होता है, ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो क्रॉस है ये गलत है और ये सही आंसर। ये एसएससी के पेपर्स डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में आते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सारा निकाला गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करें कि इसे रैशनलाइज कर लें, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस 1 कॉसेक एक्स प्लस 1, ठीक है। तो जब रैशनलाइज करेंगे हम लोग तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं और ये 1 हो गया, और ये हम लोग 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं प्लस 1 हो गया। अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, साइन एक्स, ये आ गया आपका 1 और ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स, तो ये दोनों कट गया। तो इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अभी भी सेक एक्स और टेन एक्स का हिसाब में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में ऊपर में भी कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे और नीचे में भी कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो सिर्फ हम इसको देखते हैं, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स ठीक है डिवाइड बाई कॉस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई कॉसेक एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा, तो ये ऊपर हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे हो गया आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। बट हमारा आंसर नीचे कुछ नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, और मैं सिर्फ अभी एस को सेक एक्स को एस लिखूँगा और टेन एक्स को टी लिखूँगा, जिससे कि थोड़ी जगह की परेशानी हो गई है। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऊपर आ गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स का स्क्वायर और नीचे आ गया आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला हो गया एस माइनस टी का होल स्क्वायर हो गया, और एस प्लस टी एस माइनस टी ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो नीचे वाला ये 1 हो गया, और हमें इन पूरे का रूट निकालना था। तो अगर इसका पूरा का रूट निकालेंगे हम लोग तो क्या बचेगा ऊपर, एस माइनस टी। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है।
तो ये एक तरीका है। इसके अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। और इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप वैल्यूज़ पुट कर लें। अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए एक्स बराबर हम लोग 30 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 कितना होता है 2, तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1 रूट, और नीचे हो जाएगा आपका रूट 2 + 1, तो ऊपर 1, 1 का रूट 1 1 ही होता है, 1/√3। अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। सेक एक्स कितना होगा, सेक एक्स आपका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब सेक एक्स में सेक 30, और 10/30 आपका हो जाएगा 1/√3, तो √3 ले लीजिए, 2 - 1 या ये आपका 1/√3, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको वैल्यू आपका याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल, त्रिभुज के किसी एक बाहु कोण का माप अंतःसमुख कोण में से एक माप का दुगना है और अन्य सम्मुख कोण का माप 60 डिग्री हो तो त्रिभुज है। तो देखिए बोला गया है, ये है त्रिभुज का किसी एक बाहरी कोण का, तो बाहरी कोण ये मान लेते हैं हम लोग, का माप अंतःसमुख कोणों में से एक माप का दुगना है। मतलब किसी एक का दुगना है। मान लीजिए अगर ये x है तो ये 2x है, और अंतःसमुख कोण का माप 60 है, और बोला गया है कि ये 60 है, ठीक है। तो अगर अब ये एक लाइन में है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि इसको 180 - 2x लिख सकते हैं। या एक और बात होती है कि जो बाहरी कोण होता है वो हमेशा अपने अंदर जो दोनों कोण बनते हैं इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x = x + 60, तो यहाँ से आ जाएगा, ये घट जाएगा इधर आगे, तो x = 60 हो गया। तो ये 60, ये 60, तो ये भी क्या हो गया 60। तो 60 60 60 कब होता है, जब समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान रखें कि इसमें आपका फॉर्मूलाज यूज होंगे, जहाँ पे हम लोग कभी सीखे होंगे आपने कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाए हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम आएंगे, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास cos 29 है, ठीक है। तो cos 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 को हम लोग लिख सकते हैं 90 61। और ध्यान रखिए सबको मत बदलिएगा, किसी चाहे तो cos वाले को बदलिएगा या तो साइन वाले को बदलिएगा, पर सबको मत बदलिएगा। और 1045 1 होता है, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हटा देंगे। अब ये आ गया हमारे पास 2 ऊपर। अब इस साइन 35 को हम लोग, या इस साइन 30, ये सेक 35 पहले की पहले साइन 35 लिख लेते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा सेक 90 - 35, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने बस 55 को बदला है। और याद रखिए कॉस 90 माइनस एंगल जो होता है उसी एंगल में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 61 कॉस 61 प्लस 2 इंटू साइन 35, और सेक बदलता है कॉसेक में, ठीक है। तो ऊपर आपका आ जाएगा, ये कट के जाएगा क्योंकि साइन और कॉस आपस में उल्टा होते हैं, तो ये आ गया 1, ये भी कट जाएगा तो ये भी हो गया 1। तो ऊपर 2 + 1 = 3, ये सिर्फ ऊपर आया है। अब आते हैं नीचे की ओर। तो ये 48 है और ये 40
2 है, तो 3 साइन स्क्वायर 42 को लिख सकते हैं इतना हम लोग, ठीक है। तो फिर ये बदलेगा आपका तो अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड से, तो ये आपका इस तरीके का कुछ बन जाएगा। तो इसके इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1, तो 3 इंटू 1 3, तो अब 3/3 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो इस पेपर के 2 पार्ट हो गए, 5-5 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा एक बाकी रह गया, सॉरी। तो हमारा ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आराम से निकाल पाइएगा, वैल्यू नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है आपका 1/2, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो ये आ गया आपका x/4 और ये आएगा आपका 1/2, √2 इंटू √2 2 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4/2 मीन्स 2। तो हमारा ये आंसर था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। ये सारे पेपर्स हैं, तो डेफिनेटली पेपर्स प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, हम आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं ताकि हम और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हासिल कर पाएँ और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।